जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि साल 2021 का 7 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है और इन 9 दिनों तक देश भर में दुर्गा पूजा की धूम रहती है। इन दिनों कई लोग पूरे नवरात्र घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। कहा जाता है कि माँ की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। जिन घरों में नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत जलाकर देवी की पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ माँ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत व पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी नवरात्रि के दिनों में अपने भक्तों के सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इतना ही नहीं, जिस घर में नवरात्र की अखंड ज्योत जलती है वहाँ धर्म और भक्ति की बयार बहती है और नकारात्मकता हावी नहीं होती। लेकिन अखंड ज्योति जलाने के नियम और विधि की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नवरात्रि अखंड ज्योत जलाने की विधि बताएंगे। अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या है उसकी जानकारी देंगे। अखंड ज्योत की बाती कैसी होनी चाहिए, अखंड ज्योति में तेल या घी क्या डालकर अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योति जलाने की सही दिशा क्या है, अखंड ज्योति बूझने पर क्या करें, अखंड ज्योति जलाना क्यों है जरूरी। साथ ही साथ हम बताएंगे कि कैसी ज्योत आपको आर्थिक उन्नति देगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र अखंड ज्योत से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने की विधि। तो अखंड ज्योति जलाने के लिए हमेशा सामान्य से थोड़े बड़े आकार का दीपक चुनना चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी का दीपक चुन सकते हैं। पूजा के लिए मिट्टी और पीतल के दीपक को शुद्ध माना जाता है। अखंड ज्योति का दीपक हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखना है, उसे कभी खाली जमीन पर नहीं रखा जाता है। इसके लिए आपको ऊंचे स्थान जैसे पटरे या चौकी पर रखने से पहले उसमें रंगे हुए चावल से आपको अष्टदल बनाना है सबसे पहले। अब आपको अखंड ज्योत के लिए बाती बनानी है। तो आपको बता दें कि अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। इसके लिए 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह बनाएं और फिर दीपक के बीचों बीच में उसे रखा जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा तेल इसमें इस्तेमाल करना है या घी इस्तेमाल करना है। तो आपको अखंड ज्योति जलाने के लिए घी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप सरसों या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अखंड ज्योत जलाने की सही दिशा क्या है। तो दीपक जलाते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के दाहिनी तरफ रखें और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो देवी माँ की बाईं तरफ रखना चाहिए। अब बात करें कि अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। अखंड ज्योत जलाते समय पहले ही तय कर ले कि 9 दिन तक दीपक जलाने के लिए कितनी बत्ती चाहिए, क्योंकि बत्ती कम होने से बुझा दीपक अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति में जलाने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी बाती विशेष होती है। यह रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच में रखा जाता है। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीप ना जलाएं, क्योंकि यह ज्योति खंडित मानी जाएगी। इसलिए जब आपकी बाती जल रही हो, अखंड ज्योत जल रही हो हल्की हल्की, तभी उसमें दूसरी बाती जोड़ दें जिससे यह खंडित ना हो। ध्यान रखना है कि नवरात्रि समाप्त होने पर भी आप इसे ना बुझाएं, उसे खुद ही बूझने दें। इसके बावजूद अगर आपकी अखंड ज्योति बुझ जाती है तो आप परेशान न हो, बल्कि माता रानी से क्षमा याचना करें और पूजा अपनी जारी रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि किसी भी सूरत में दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे घर परिवार में रोग और तंगहाली बढ़ती है। इतना ही नहीं, इससे मांगलिक कार्यों में भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ नवरात्र में अखंड ज्योत का जितना महत्व है,
इसे सही और शुद्ध तौर पर जलाए रखना उतनी ही बड़ी चुनौती है। कई लोग केवल ज्योत जलाकर छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह ज़्यादा बुरा होता है। अगर अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो इस दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, अन्यथा देवी नाराज हो जाती है। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो इतने दिनों तक घर को किसी भी हालत में सूना न छोड़कर जाएं। जब भी कहीं जाना हो तो यह सुनिश्चित करें कि घर में कोई न कोई व्यक्ति मौजूद रहे जो ज्योत का ध्यान रख सके। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत जलाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है, जिसे जानने के बाद आप भी इस नवरात्र पर अपने घर में अखंड ज्योत जरूर लगाएंगे। तो माना जाता है कि नवरात्र के दौरान पूजा घर में अखंड ज्योत जलाने से शनि का कुप्रभाव घर और घर के सदस्यों पर कम हो जाता है। माता की कृपा से शनि इस घर के लोगों पर अपनी टेढ़ी दृष्टि हटा लेती है और घर वालों के बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर घर में तिल के तेल की ज्योत जले तो वह ज़्यादा प्रभावी होता है और बुरी चरण में चल रहा शनि भी शुभ फल देने लगता है। नवरात्र के दौरान घर में शुद्ध घी का ज्योत जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। इस वजह से घर में हो रहे लड़ाई झगड़े और बीमारियां में कमी आती है। इस दौरान घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं करती है। नवरात्र के दौरान सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाने से देवी खुश होती है और त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ऐसा करने से पितृ भी शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। इसे इस तरह जलाया जाता है अखंड ज्योति की ताकि लौ बाईं ओर से दाईं तरफ रहे। अगर दीपक ऐसे जलाएंगे तो घर परिवार में आर्थिक उन्नति होगी और सकारात्मक बदलाव होंगे। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 उंगल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतना ही भाग्योदय होने की संभावना प्रबल होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।